तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी जितने भी स्टाफ नर्स में चयनित अभ्यर्थी हैं सब लोग का डीवी होना है। और डीवी के लिए आप लोगों को पता है कि लिंक एक्टिव कर दिया गया है। आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं डीवी के लिए, ठीक है। सर्वप्रथम मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आप कॉल लेटर डीवी के लिए डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो है आपको डीवी का लिस्ट है, ठीक है, डीवी का लिस्ट है। डीवी के लिस्ट में आप जो है टिक मारेंगे, ठीक है ना। आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है कौन सा नहीं है उसमें टिक मारना है। बात समझ गए कि नहीं? तो आप उसमें टिक मार दें और उसी अकॉर्डिंग जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कॉल लेटर में आपका जो है शिफ्ट भी लिखा हुआ है, शिफ्ट किस शिफ्ट में है और किस डेट में आपका डीवी है वो सब लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और उसी के नीचे एक पेज में डीवी का लिस्ट है, आप उसमें टिक मारेंगे। जिसमें है तो टिक मारे और नहीं है, जो डॉक्यूमेंट नहीं है तो नहीं वाले में टिक मारेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सवाल है, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को सवाल है कि मेरे पास जो है डीवी के लिए जो डेट था उस डेट से इधर उधर का है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जो डीवी कराने जाएंगे कौन सा डेट से कौन सा डॉक्यूमेंट का चाहिए। देखिए, मैट्रिक के लिए निवास प्रमाण पत्र के लिए कोई डेट नहीं है, ठीक है। कोई निर्गत का कट ऑफ डेट नहीं है। निवास प्रमाण पत्र कभी कभी चलेगा, मैट्रिक कभी कभी है चलेगा, और फोटोयुक्त पहचान पत्र का भी कोई कट ऑफ डेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ में कोई कट ऑफ डेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कट ऑफ डेट, अगर आप विज्ञापन की कंडिका 1 में वर्णित जीएनएम या बीएससी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट या ओरिजिनल सर्टिफिकेट यह 23/5/2025 तक का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जीएनएम या बीएससी का सभी वर्षों का मार्कशीट वो भी 23/5/2025 तक का होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अधिसूचना इतना दिनांक इतना के आलोक में किसी भी संघ अथवा राज्य नर्सिंग काउंसिल में निबंधित होने का निबंधन प्रमाण पत्र वो भी 23/5/2025 तक होना चाहिए। यानी आपका क्वालिफिकेशन से संबंधित सारा जो डॉक्यूमेंट है वह 23/5/2025 तक होना चाहिए। इसके बाद का मान्य नहीं होगा, ठीक है। स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। आगे है यहाँ पे, अब आरक्षण का आप दावा मान्य करते हैं, SC ST NCL या EWS आप लगाते हैं, ठीक है। आप आवेदन फॉर्म भरे हैं, वहाँ पे कोटि का जो भी कोटि का आप दावा किए हैं उसका जो कट ऑफ डेट रखा है डॉक्यूमेंट का वो भी 23/5/2025 तक ही रखा है, ठीक है। इतना तक आपको होना चाहिए, समझ लीजिए। आगे है कार्य अनुभव जो बना होगा। आवेदन में संविदा पर कार्यरत होने का कार्य अनुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु उसका भी जो डॉक्यूमेंट है वो 23/5/2025 तक बना होना चाहिए। इसके बाद का नहीं ज़रूरी है, नहीं लेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है यहाँ पे दिया हुआ है कट ऑफ डेट। अब यहाँ पे देखिए, जो कट ऑफ डेट नहीं है आपके पास क्या होना चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म का जो है कॉपी होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए जो फोटोग्राफ है उसका 5 कॉपी फ़ोटो ले लीजिएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में इन्विजिलेटर द्वारा हस्ताक्षरित कॉपी होना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो ये सब आपके पास होगा ही होगा, और यह सब जो है आपको ले जाना है। जो डॉक्यूमेंट का कट ऑफ डेट दिया है उसको आपको यहाँ पे देखना है और उसको जो है यहाँ पे देखना है, ठीक है। मेनली रूप से क्वालिफिकेशन और आरक्षण और कार्य अनुभव, ये तीन चीज़ के लिए कट ऑफ डेट है वो 23/5/2025 तक है। अब बहुत सारे लोगों का कथन है कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन आया वह रजिस्ट्रेशन जो है 23 के बाद आया है, 25, 26, 31 को आया है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग जो 31 को आया है या 1 जून को आया है, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म का डेट बढ़ा था, 6 से लेकर 13 तक हुआ था, ठीक है। तो जून में तो बहुत लोगों का कहना है कि मेरा 31 मई को बना, ठीक है, 2 जून को आया या 25 जो है मई को आया था, यानी इसके बाद आया था। और दूसरा बार जो फॉर्म का लिंक ओपन हुआ उसके बीच में आया था। तो सीधा मतलब है, देखिए इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो BTSC स्ट्रिक्ट अगर अपनाता है तो 23/5/2025 से
जो है ज़्यादा डेट का नहीं लेना चाहिए या नहीं लेगा। बात समझ लीजिए, अगर ले लेता है तो स्टूडेंट के लिए अच्छा राहत है, लेकिन लेता नहीं है, जो एडवर्टीजमेंट में दे रखा है वो मान्य करता है, और अगर इससे 1 दिन 2 दिन भी ज़्यादा का डॉक्यूमेंट है तो फिर वो मान्य नहीं करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको आरक्षण का आप दावा मान्य करते हैं, आरक्षण का या फिर जो भी कार्य अनुभव है वो भी आपको 23/5/25 तक बना होना चाहिए। बहुत लोग जो है हमसे ये करते हैं, पूछते हैं कि मेरा NCL जो है 25 को बना था, मेरा 27 को बना था, मेरा EWS 28 को बना था। तो अभी तक तो काम हो गया आपका, लेकिन जब आप जाएंगे वहाँ पे तो जो वेरिफिकेशन करता है ना, वहाँ पे वही डेट, मेनली डेट, आपका नाम और सर्टिफिकेट नंबर यही मैच करता है। वेरिफिकेशन में यही 3 चीज़ मैच करेगा। डेट, जिस डेट तक मांगा गया उस डेट तक है कि नहीं यही देखता है, नाम मैच करता है आपका कि सही है कि नहीं, और जो सर्टिफिकेट नंबर आप डाले हैं वो मैच करता है। तो यही 3 चीज़ ज़्यादा मैच करता है। तो जैसे ही देखेगा कि 23/5/25 नहीं है, 25/5 है, 27/5 है या 30/5 है, तो आपको जो है वो जनरल में UR कैटेगरी में जाने देगा। ठीक है ना। अगर आपके पास आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है तो आप UR में चले जाते हैं। बात समझिए कि नहीं। तो यहाँ पे जो मांगा है आपको वही लेकर जाना पड़ेगा। इससे अलग लेकर जाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर देगा। बात समझिए कि नहीं। तो ये सारा चीज़ देखिए यहाँ पे अनिवार्य, अब कहता है अनिवार्य प्रमाण पत्र अंक पत्र नहीं रहने पर अयोग कर दिया जाएगा। समझिए कि नहीं। कंडिका 1 में अंकित शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान भारतीय उपचार्य ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवतरित होना चाहिए। ये सब दिया है। आपके पास किसी भी स्टेट का जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यही सब चीज़ है जो दे रखा है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोगों को कन्फ्यूजन कर रहा था मैं बता दिया हूँ। ठीक है ना।